हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं दिखाऊंगी आपको जर्मनी की सबसे बड़ी सेकंड हैंड मार्केट, जिसे हम पाकिस्तान में एलबी भी कहते हैं। और मेरे सिटी में यहाँ की सबसे बड़ी फ्ली मार्केट लगती है साल में 2 दफा। तो अभी भी ये मार्केट लगी थी 2 दिन के लिए। एक दिन शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक थी और अगले दिन ये रहनी थी सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। और मैं दोनों दिन यहाँ पे गई। इतनी कोई खास शॉपिंग तो नहीं करनी थी मुझे, बट मुझे देखना था कि ये लोग यहाँ पे क्या चीजें बेचते हैं। व्लॉग में मैं कवर करूंगी इसका डे 1, जब हम तकरीबन रात को 10 बजे यहाँ पे गए और ऑलरेडी काफी ज्यादा शॉप्स वाले ऑलरेडी बंद करके जा रहे थे, लेकिन कुछ स्टॉल्स थे जो ओपन थे और इनमें से ज्यादातर के पास एंटीक चीजें थी। जैसा कि यहाँ पे मैं ये वेट बैलेंस इनका चेक कर रही थी कि काम करता भी है कि नहीं, और यहाँ पे इनके पुराने बर्तन थे। ओवरऑल ये मार्केट हमारी फ्ली मार्केट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि दुकानदार चीजें लेके आते हैं और आगे उसको बेच देते हैं। यहाँ पे लोग अपने घरों की चीजें, जो काफी एक्स्ट्रा सामान उनके पास पड़ा हुआ था, वो यहाँ पे लेके आए हुए थे बेचने के लिए। यहाँ पे इवन लोग गैराज सेल्स भी लगाते हैं, जिसमें जो इनका पुराना सामान सारा गैराज या स्टोर रूम में पड़ा होता है उसकी ये अपने घर में सेल लगा लेते हैं और वहां पे आके जिन लोगों को वो चीजें चाहिए होती हैं वो सस्ते में खरीद लेते हैं। और मुझे लगता है उसके बाद भी जो सामान बच जाता है वो ये पाकिस्तान वगैरह में भेज देते हैं। इस स्टॉल पे टी सेट्स वगैरह और पुराने डेकोरेशन पीसेस थे। इन शॉर्ट जो घर का सारा कबाड़ निकालना था वो ये लोग यहाँ पे लेके आए हुए थे। और अक्सर चीजें तो इतनी पुरानी थी, कोई इनके दादा परदादा की, कि मुझे पता भी नहीं था कि भाई उनका फंक्शन क्या है। जैसे ये सामने मशीन थी कुछ पड़ी हुई है और मुझे नहीं पता था भाई ये किस काम आती है। और इस स्टॉल वाले ने तो इतनी भी जहमत नहीं की कि उन चीजों से हम मिट्टी उतार लें, लेकिन खैर इतनी डिफरेंट सी क्यूट सी चीजें देख के अच्छा लग रहा था मुझे। और एक मुझे इनकी ये चीज भी बहुत अच्छी लगती है कि ये सेकंड हैंड चीज को यूज करने में शर्म नहीं समझते। हम लोग बस इसी में रहते हैं कि हैं हम लोग सेकंड हैंड चीज लेंगे, हमारी तो शान में फर्क आ जाएगा। जबकि हम ये चीज रियलाइज नहीं करते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें हर बार नई चीज ही खरीदनी है। चाइना में इतने बच्चों को काम करना पड़ता है अपने स्कूल्स में, क्योंकि जितना ज्यादा हम सामान खरीदते हैं उतना ज्यादा चाइना वाले उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसके लिए छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है अपने स्कूल्स में। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि अगर कोई ऐसी सेकंड हैंड चीज मिल रही है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ तो मैं उसी को खरीद लूं, बजाय कि नई चीज खरीदने के। एक तो मैं पैसे भी लगाऊं, दूसरा चाइना में बच्चों को काम करना पड़ेगा, और तीसरा ये कि जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज काम करती हैं इन द एंड उसका एक वाइडर इम्पैक्ट भी होता है, आपका इन्वायरमेंट खराब होता है। आई नो कि जनरली हम लोग छोटी छोटी चीजें खरीदते हुए इतना नहीं कॉन्शियस होते हैं, हम नहीं सोचते भाई इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बट आई वुड से कि हमें इन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस स्टॉल पे थोड़ी नई चीज़ें थी, जैसे कि ये ग्लासेस वगैरह और ये फानूस बहुत प्यारे लगे हुए थे और बर्तन भी थोड़े मुझे नए लग रहे थे। और इस बोतल को देख के तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी मैं इसको रगड़ूंगी और इसमें से अलादीन निकल आएगा। इसे रगड़ के देखती हूँ, क्या पता निकल ही आए। You really don't know who I am. और ये वाला स्टॉल देख के तो मुझे लिंक रोड की याद आ गई। लिंक रोड पे भी हम लोग ऐसे ही कभी कभी जाते होते थे और इतने ज़्यादा ज्वेलरी के स्टॉल्स होते थे, लेकिन इनके मोस्टली रिंग्स में वही सांप वगैरह ही बने होते हैं, कोई हमारे वाले एंटीक डिजाइन नहीं होते इतने ज़्यादा। वैसे इस मार्केट में वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें थी। ज्वेलरी लगा लें, घर की चीज़ें, बर्तन, क्लॉक्स, हर चीज़ थी। जैसे अब यहाँ पे किसी ने स्टोन्स, ज्वेलरी बॉक्सेस और ऐसे घर का सामान रखा हुआ था। मतलब बचपन में अक्सर मुझे घर में दौरा पड़ता था ना, तो मैं जाके दराजों में से ऐसी चीज़ें निकाल रही होती थी कि घर में कौन कौन सा पुराना सामान पड़ा हुआ है। तो मुझे तो बचपन याद आ गया भाई ये चीज़ें देख के, क्योंकि मैं घर में वो स्प्रिंग वाला बच्चा थी जिसे कह दो कि टिक के बैठ जाओ तो बस भाई इम्पॉसिबल है मेरे लिए, तो मैं कहीं टिक के बैठ जाऊँ। स्पेशली जब गर्मियों में अम्मी दोपहर को कहती थी ना कि सो जाओ, तो बस फिर मेरा ये टास्क होता था कि भाई अम्मी जब सो गई हैं, कुछ और करूँ ना करूँ, मैं घर में जाके पुराने दराजों में से चीज़ें निकाल के देखती हूँ कि घर में क्या क्या पड़ा हुआ है। और ये सबसे अच्छा स्टॉल यहाँ पे मुझे लगा। इस पे काफ़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ें पड़ी हुई थी। सबसे ज़्यादा टाइम मैंने इस स्टॉल पे लगाया क्योंकि इनके पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी, छोटी छोटी, जैसे ये मिनिएचर्स वगैरह पड़े हुए थे और यहाँ पे ये छोटे छोटे स्टैचूज थे डेकोरेशन पीसेस वाले। और ये चाबियाँ तो मुझे इब्नुल अरबी के संदूक की लग रही थी। और उसके अलावा इनके पास भी एंटीक ज्वेलरी के बॉक्सेस वगैरह, और यहाँ पे ये छोटी छोटी कार्स पड़ी हुई थी जो कि काफ़ी डिफरेंट मॉडल्स की लग रही थी मुझे। और यहाँ पे ये मगरमच्छ भाई साहब भी इन्होंने रखे हुए थे। इस स्टॉल को देख के मुझे हमारी रबीउल अव्वल में जो पहाड़ियाँ लगती हैं वो याद आ गई। बचपन में भी हम लोग ऐसे ही जाते होते थे पहाड़ियाँ देखने के लिए, और उन्होंने ऐसे छोटे छोटे से खिलौने रखे होते थे। और उस टाइम पे मेरी ज़िंदगी का गोल ये था कि कभी मेरे खिलौनों को भी ये लोग इस काबिल समझेंगे कि अपनी पहाड़ी पे लाने का कहें और यहाँ पे मेरे खिलौने भी पड़े और लोग देखने आए। और भाई इनके स्टॉल पे तो हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो हमने वहाँ पे खड़े होकर ना देखी। और यहाँ पे ये वाला वो फ्रिक्वेंसी वाले जो बाउल समथिंग चले हुए हैं
वो पड़ा हुआ था, तो हमने बस इसको देखा भाई कैसे इसमें से साउंड आता है। और ये यहाँ पे बटनों वाला मोबाइल पड़ा हुआ था। इससे मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर याद आ गया, जब मैं बटनों वाला मोबाइल लेकर यूनिवर्सिटी जाती थी और मेरी पूरी क्लास के पास स्मार्टफोन था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल ईयर तक मैंने अपने कमाए हुए पैसों से iPhone 13 Pro Max खरीदा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इस स्टॉल पे इतना टाइम स्पेंड कर लिया था कि मैंने इस पे एक फैमिली भी सपोर्ट कर ली। तो भाई ये देखें, ये एक गुड़िया पड़ी हुई थी या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ है, और ये इसका पूरा ख़ानदान इस स्टॉल पे था, लेकिन इन्होंने इतना दूर दूर रखा हुआ था। बट मैंने काफ़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने इसकी सारी फैमिली ढूंढ ली जो इन्होंने दूर दूर रखी हुई थी। और इनके पास ये पिन्स भी थी। मुझे पिन कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई पसंद नहीं आई, अदरवाइज़ मैंने एटलीस्ट पिन तो यहाँ से खरीद ही लेनी थी। इस टाइम तक तकरीबन 11:30 हो रहे थे, तो हमने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग घर की तरफ निकलना शुरू होते हैं। और ये मार्केट लगती है यूजुअली चर्च के सामने। क्रिसमस की मार्केट भी यहीं पे लगती है, ईस्टर की भी यूजुअली यहीं पे ही लगती है। अगर आप लोग मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ईस्टर मार्केट के मैंने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स बनाए थे, तो वो भी इसी जगह पे लगी थी। कुछ देर और इस मार्केट में रुकती मुझे होम सिकनेस हो जानी थी, क्योंकि देखें ये ज्वेलरी का स्टॉल बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हमारे इचरा, लिबर्टी वगैरह में होते हैं। ये पिनोपोनिया का स्टॉल था। ये देख के मुझे लिंक रोड या लिबर्टी नहीं बल्कि मुझे टाउनशिप मार्केट की याद आ रही थी। बस कमी इस चीज़ की थी कि कोई आवाज़ें नहीं लगा रहा था, बाजी सूट ले लिया है, पोनिया भी मैच कर लें। और यहाँ पे हलाल फूड का स्टॉल भी था, लेकिन इस टाइम तक ये बंद हो चुका था। अगर हम लोग दिन टाइम आते तो ये खुला होता और हम यहाँ से ज़रूर कुछ ट्राई करते। इसके बाद हम लोग अपने स्टेशन की तरफ चल दिए, और क्योंकि जहाँ पे ये मार्केट लगी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेस और कैनाल्स वगैरह हैं, तो हम लोग वो देखते गए। और ये वीडियो है फ्राइडे नाइट की, और मैंने अपनी फ्लैटमेट को बोला कि अभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स हैं, किसी दिन हम लोग स्टार गेजिंग के लिए चलेंगे। ऊपर देखो आसमान कितना प्यारा लग रहा है। और मुझे अगले दिन पता लगा कि जिस टाइम मैं फ्ली मार्केट में खड़े होकर ये बात कर रही थी, उसी टाइम पे लोग नॉर्दर्न लाइट्स देख रहे थे पूरे जर्मनी में। लेकिन उसके बाद मैं नेक्स्ट डे गई थी लाइट्स देखने के लिए, और उसका व्लॉग भी जरूर आएगा। और यहाँ पर इनके ट्रेन स्टेशन पे चूहे दौड़ रहे थे। ये थी आज की वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।